नमस्कार साथियों, मैं हूं विकास। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पर। साथियों, चलिए आपको लिए चलता हूं राज्यसभा, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक ज़बरदस्त भाषण से आज पूरे विपक्ष की नींद उड़ा दी। तो जी हां साथियों, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को चुन-चुन कर जवाब दिया और उन्होंने विपक्ष पर अपने तीखे तेवरों से भविष्य में होने वाले लोकसभा चुनाव का की जो पिच है उसको बिछा दिया, यानी उस वो जो चौसर है उस पर अपना पासा चल दिया है। तो जी हाँ साथियों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज न सिर्फ इंडिया गठबंधन पर हमला बोला, बल्कि डीके सुरेश के उत्तर दक्षिण के बयान से लेकर के पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू की चिट्ठी और राहुल गांधी पर तंज कसने से लेकर के तमाम ऐसे मुद्दों पर बात की और उन्होंने लगातार कांग्रेस को घेरने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। तो जी हाँ, प्रधानमंत्री आज नरेंद्र मोदी आज पूरे रौ में थे और उन्होंने एक एक कर उनके सभी सवालों के जवाब दिए और उसके बाद में अपनी जो बात थी उसको पूरे शिद्दत के साथ रखा। साथियों, आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने भाषण की शुरुआत जो है कांग्रेस से की और अंत मोदी 3.0 यानी 3.0 से की, यानी कि उनका कहने का मतलब यह था कि अब मोदी तिबारा आने वाले हैं। तो साथियों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कहा कि जिस तरीके से हमें मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने 400 सीटों का आशीर्वाद दिया है, तो मैं आपको बताऊं कि इन्हें जो है चैलेंज मिला है, इनकी ही गठबंधन की सदस्या जो ममता बनर्जी हैं उनकी तरफ से इन्हें 40 सीटों का जो है समर्थन मतलब इन्हें बोला गया है कि 40 सीटें इन्हें मिलें। तो मैं प्रार्थना करता हूं कि उन्हें लोकसभा के चुनाव में जो है 40 सीटें मिल जाएं। तो साथियों, आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी मुद्दों पर जो है उन पर हमला बोला है। आज उन्होंने सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो उन्होंने इंडिया गठबंधन को लेकर के कहा कि इंडिया गठबंधन जिस तरीके से टकराव की स्थिति में है, वहाँ पर लगातार आए दिन विवादों की स्थिति बन रही है। तो पहले आप सब एकजुट हो जाइए, उसके बाद में मोदी से मुकाबला तो आप फिर कर सकते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से तो आप बाद में भी बात कर सकते हैं। पहले आप अपने जो आपका जो गठबंधन है, आप पहले उससे बात करिए, जिसने आपको 40 सीटों पर पहुँचने का चैलेंज दिया है। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डीके सुरेश की उस बयान की निंदा की, जिसमें उन्होंने उत्तर और दक्षिण भारतीयों को लेकर के बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस हमेशा से ही ऐसा करती आई है, वो कभी उत्तर से दक्षिण वालों के साथ जो है उसका रवैया भेदभावपूर्ण रवैया रहता है और कभी वो जो है लोकतांत्रिक तरीके से मुख्यमंत्रियों को किसी ज़माने में बर्खास्त कर देती है। जब उसकी सरकार होती है तो वो इसी तरीके से देश में टकराव की स्थिति बढ़ाती है, जिससे कि हमारा जो राष्ट्र है वो मतलब वो उसकी जो एकता है वो कहीं न कहीं छिन्न-भिन्न हो जाए। तो डीके सुरेश के बहाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूरे के पूरे इंडिया गठबंधन पर हमला बोला और उन्होंने इसमें सभी को आड़े हाथों लिया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है उन्होंने इस तुरंत राहुल गांधी को लेकर के भी तंज कसा और उन्होंने मतलब जो है ओबीसी की राजनीति जिस तरीके से चल रही है उसको लेकर भी उन्होंने कहा कि आज ओबीसी की राजनीति करने वाले वो बात कहते हैं जो उन्हें नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि ओबीसी की राजनीति की अगर हम बात करें तो वो लोग खुद जिन्होंने कभी उन्हें जो है आरक्षण नहीं दिया, कभी उन्होंने उनके अधिकारों को जो है कभी उस तरीके से लागू नहीं किया जैसे कि लागू किया जाना चाहिए। वो तो इंडिया गठबंधन में जब हम आए थे उसके बाद में ही मतलब इंडिया गठबंधन करके जब हमारी गठबंधन से सरकार बनी थी, हमने भाजपा के समर्थन से कोई दूसरा प्रधानमंत्री बना था, तब जा कर के उन्होंने बाबा साहब के को भारत रत्न देने का काम किया था। और ये लोग सिर्फ बातें करते हैं और इन्होंने कभी भी ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे कि हमारे जो दलित समाज है, हमारा जो ओबीसी समाज है, हमारा जो एससी समाज है, एससी एसटी समाज है, उसको कोई भी फ़ायदा हो। तो इससे लेकर के उन्होंने भी ओबीसी और जो एससी एसटी के लोग हैं उनकी बात की और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से तमाम ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो लगातार उनके हक को दबाती आईं, उनके हक को रौंदती आईं। 60 साल तक राज किया, लेकिन उसके बाद में भी 60% भी काम मतलब 60 से 6% भी उन्हें हिस्सा नहीं दिया। तो कुल मिलाकर के इस तरीके से उन्होंने अपने अपने अंदाज में हमला बोला और उन्होंने कहा कि मतलब सरकार में कहीं न कहीं इन चीज़ों की जो जब इनकी सरकार थी तो इन चीज़ों की लगातार कमी थी, लेकिन उस तरफ ध्यान नहीं दिया गया। इसके बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो हमारी राष्ट्रपति ने 4 जिन जातियों की बात की थी और वो जातियाँ मोदी जी ने बताई कि वो कौन-कौन सी जातियाँ हैं, उसमें एक युवा है, दूसरी नारी है, तीसरा मज़दूर है, चौथा अन्नदाता है। तो इस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रमिकों की बात की और अन्नदाता की बात की। उधर जो तमाम लोग हैं यानी कि युवा हैं, जो नारी हैं, उनकी बात की। उन्होंने कहा कि हमें हमें हर हाल में इन्हें आगे बढ़ाना है, क्योंकि इन्हें आगे बढ़ाने से ही हमारे देश की तरक्की होगी, इन्हें आगे बढ़ाने से ही हमारा देश उन्नति के पथ पर आगे बढ़ेगा और हमारे देश की जो गति है वो लगातार
उन्नतिशील होगी। तो इस लिहाज से मैं तो चाहता हूँ कि हमारे देश में मतलब इन सभी चारों की चारों जो ये हमारे जो स्तंभ हैं, चाहे वो युवा हों, चाहे वो हमारी नारी शक्ति हो, चाहे वो हमारे श्रमिक भाई हों या फिर वो हमारे अन्नदाता हों, इन सभी की तरक्की होनी चाहिए और इसके लिए हम लगातार 2014 के बाद से काम कर रहे हैं। अगर पहले इस तरीके का काम किया गया होता तो शायद आज हमें ये काम नहीं करना पड़ता। तो कुल मिलाकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर भी हमला बोला और इसके बाद उन्होंने नंबर लगाया नेहरू जी की उस चिट्ठी का, जिसमें उन्होंने कहा कि नेहरू जी कभी नहीं चाहते थे कि जो है ये जो पिछड़े तबके के लोग हैं इनको कभी भी आरक्षण दे करके इनको आगे लाया जाए। उन्होंने कहा कि प्रधान नेहरू जी ने हमेशा एक बात कही थी कि वो कहा करते थे और उनके ऐसे खत भी हैं जिसमें उन्होंने मतलब बोला लिखा भी है। उन्होंने जब नेहरू जी पर यानी कि नेहरू पर हमला बोलते हुए कहा कि इन्होंने कहा था कि अगर ये लोग मतलब आगे आ जाएंगे तो हमारे जो काम का स्तर है वो गिर जाएगा और अगर हम इसमें नौकरी में, और मैं तो हमेशा से ही नौकरियों में आरक्षण के खिलाफ हूँ। ऐसा उन्होंने कहा कि नेहरू जी ने कहा था कि मैं तो हमेशा से ही नौकरियों में आरक्षण के खिलाफ हूँ क्योंकि ये दोयम दर्जे का काम है और इससे जो तमाम जो संभ्रांत लोग हैं उनका हक मारा जाएगा और इससे कहीं ना कहीं हमारी जो राष्ट्र की मतलब जो हमारी कार्रवाई है यानी कि जो उच्च स्तरीय जिस चीज़ को हम बनाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से इसमें कहीं ना कहीं गिरावट देखी जाएगी। तो फिलहाल नेहरू जी जो है वो उन्होंने इसमें आरक्षण की को लेकर भी उन्होंने अपना विरोध दर्ज कराया था और उन्होंने कहा था कि हम मतलब रिजर्वेशन के खिलाफ है। और आज कांग्रेस कह रही है कि एससी को कितना आरक्षण मतलब ये बीजेपी देती है, ओबीसी को कितना देती है और उसको कितना देती है। तो आज ये इनका आरक्षण पर सवाल उठाने का कोई भी मतलब नहीं है क्योंकि जिनके आका ही शुरू से ही आरक्षण के खिलाफ रहे हों और उन्होंने रिजर्वेशन को कभी भी उस समय से लागू नहीं किया हो तो वो उन्हें सवाल पूछने का कोई भी हक नहीं रहता। इसके बाद में उन्होंने राहुल गांधी पर भी अपना तंज कसा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी कहते हैं कि मतलब जो है राहुल गांधी जी को लेकर के बार बार स्टार्टअप किया जाता है लेकिन ना तो वो स्टार्ट हो रहे हैं और ना ही वो लेफ्ट हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि एक युवराज को जिस तरीके से बार बार लॉन्च किया जा रहा है तो उससे उसके बाद भी काम नहीं हो रहा है और मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूँ कि मोदी यानी कि बीजेपी जो है 3.0 यानी कि तीसरी बार आने वाली है। तो इस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने अलग ही अंदाज में आज राज्यसभा से लेकर के पहले लोकसभा और इसके बाद में राज्यसभा पर अपना एक तरफ से जो है विपक्ष को आड़े हाथों लिया और उन्होंने अलग अलग तरीके से ज़ोरदार हमले बोले। इससे लेकर के कहीं ना कहीं आज की दिन की पूरी जो राजनीति थी, राज्यसभा की जो राजनीति थी या यूँ कहें कि देश की जो राजनीति थी वो गर्म रही। तमाम मुद्दों पर अलग अलग मुद्दों पर बात हुई और उसमें मतलब उन्होंने कहा कि जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे ने मुझे जो है 400 सीटें लाने का मतलब जो है आदि वो दिया है, आशीर्वाद दिया है, तो उससे कहीं न कहीं जो है हमें फ़ायदा ही होने वाला है। इसके अलावा उन्होंने अलग-अलग अभी भी जब उन्होंने राज्य लोकसभा में बोल रहे थे, तो उन्होंने मतलब परिवारवाद को लेकर भी बड़ा प्रहार किया था। उन्होंने मतलब परिवारवाद को लेकर के कहा था, हालाँकि इस मामले को लेकर विपक्ष के भी सवाल आए थे कि आपके यहाँ भी कई सांसद हैं ऐसे जैसे राजनाथ सिंह जी के पुत्र हो गए। तो इस तरीके से मतलब अलग-अलग आपके सांसद हैं जो अपने बेटों को लड़ा रहे हैं, उन्हें आगे बढ़ा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इसमें बेटों को कोई भी किसी का भी पूरा परिवार आए वो अलग बात है, लेकिन अगर कोई परिवार ही पार्टी बन जाए और उसके बाद में भी बाद में उसी के लोग जो है सब तय करने लगे कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन क्या बनेगा, तो ये रूप निश्चित रूप से गलत है। और अगर कोई अपने दम पर आता है तो हम उसका स्वागत करते हैं और हमें उसका स्वागत करना भी चाहिए। तो इस लिहाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले लोकसभा के चुनावों को लेकर के उन्होंने चौसर बिछा दी है, रणभेरी बजने वाली है और या यूँ कहें कि बज ही गई है क्योंकि अब सिर्फ और सिर्फ कुछ ही यानी अगले महीने तक हो सकता है चुनाव का ऐलान भी हो जाए और इसके बाद में इलेक्शन लड़ा जाना है और उसके बाद में सभी पार्टियां अपने इस राजनीतिक रण में उतरेंगी। और इस वक्त की जो राजनीति है क्योंकि संसद का ये अंतिम सत्र चल रहा है, अभी राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ और उसके बाद से लगातार अलग अलग पार्टियां जो है वो उनकी जो राजनीति है वो गर्म देखी जा रही है। एक तरफ इंडिया गठबंधन को छोड़ करके लोग भाजपा में शामिल हो रहे हैं, उनके साथ हाथ मिला रहे हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस लगातार कमज़ोर होती जा रही है जो कि उसके भविष्य के लिए अच्छा नहीं है, आने वाले चुनाव की दृष्टि से अच्छा नहीं है। अभी आपने बिहार में देखा होगा जिस तरीके से नीतीश कुमार ने कांग्रेस को उससे किनारा किया और उन्होंने मतलब जो है बीजेपी को ज्वाइन किया यानी भाजपा के साथ गठबंधन की सरकार बनाई तो और आरजेडी को किनारे कर दिया। तो उससे देखकर लगता है कि आने वाले चुनाव में कहीं न कहीं कांग्रेस को बड़ा लॉस होता दिखाई दे रहा है और मोदी इस वक्त बढ़त लेने की स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। किसी भी पार्टी और नेता की तारीफ़ की बात नहीं है, लेकिन बात ये है कि इस वक्त जो सियासी माहौल है वो एकदम से गर्म हो गया है। पक्ष और विपक्ष दोनों अपने-अपने हमले कर रहे हैं। दोनों जो है इस राजनीतिक कढ़ाई में निश्चित रूप से राजनीतिक कढ़ाई की
के समोसे खाने के लिए व्याकुल हैं और वो लगातार इसकी दिशा में अपने अपने पैंतरे चल रहे हैं। तो फिलहाल अब ये अंतिम सत्र लोकसभा का राज्यसभा का चल रहा है और मतलब इस संसद का चल रहा है और नई संसद में इसके बाद में नया प्रधानमंत्री कौन होगा, मोदी जी तीसरी बार 3.0 के साथ अपने दावे के साथ वापसी करने वाले हैं या फिर वो इस बार विपक्ष की सीट में बैठेंगे या फिर वो संन्यास लेंगे, इसका फैसला वक्त कर देगा। तो साथियों, आज के लिए रखता हूँ इतना ही, मिलते हैं फिर किसी अगले टॉपिक पर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आप सभी ने इतनी देर तक देखा, इसके लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।